993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000. 1001, 1002, 1003, 1004. पता नहीं क्यों आज भी मैं ठीक से सो नहीं पाया। गुड बाय सर। हाँ, बाय बाय। बेचारा केनिची। क्या बेचारा, इसे अपना होमवर्क भूलना ही नहीं चाहिए था। छोड़ो ना उसे, चलो हम चलते हैं, चलो। मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। हो गया। ये लीजिए सर। लाओ। देखो बेटा, तुम होमवर्क भूलकर घोड़े बेचकर सो जाते हो, भुगतना मुझे पड़ता है। सर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखो, तुम कल और आज दोनों दिन होमवर्क करना भूल गए थे बेटा। लेकिन इसके पीछे एक वजह है सर। अच्छा, क्या वजह है बताओ? बात ये है, 3 दिन पहले सुबह में नाम की लड़की मेरे घर पर खेलने आई थी। चलो अब होमवर्क स्टार्ट करता हूँ। केनिची, पता है आज हम जल्दी सोने जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं अपना होमवर्क पूरा करके आता हूँ। इस प्यारी सी धुन से पता चलता है कि यकीनन सोनम बांसुरी बजा रही है। ये धुन कितनी शांत और मधुर है, लेकिन जो भी ये धुन सुनता है, पता नहीं क्यों नींद की गोद में सो जाता है। तो यही वजह है कि तुम सो गए थे। हाँ, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। झूठ मत बोलो। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? दरअसल तुम होमवर्क करना ही नहीं चाहते। आगे से ऐसा नहीं चलेगा और मेरे सामने इस तरह के बहाने बनाना बंद करो, समझे? हाँ, नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह में की बांसुरी सुनकर हम सो गए थे। ठीक है, तो मुझे उसकी बांसुरी की धुन सुननी है, और अगर मैं सो गया तो मैं तुम्हें इस पूरे महीने तक होमवर्क नहीं दूंगा। सच में? चलो, कम से कम आज रात को तो मैं चैन से सो सकता हूँ। ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। डिंग डिंग डिंग। चलो मिशन स्टार्ट करते हैं। नहीं। बाबा, तुमने बहुत हाँ, बिल्कुल सही। अरे नहीं। डिंग डिंग, मैंने कई दिनों बाद ऐसी बहादुरी वाली लड़ाई लड़ी है। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम भी कमाल का लड़ते हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत अच्छे। सुबह में ये लो, पसीना पोंछ लो। बात क्या है? अचानक तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखने लगे? नहीं, इसकी कोई खास वजह नहीं है। क्या सुबह में कल जा रही है? हाँ, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा झटका क्यों लगा केनिची? बात क्या है? क्या हो गया? बताओ, तुम भी तो यही चाहते थे ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे आज रात को ही मिशन शुरू करना होगा। मैं नींद आने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। सुबह में मैंने तुम्हारे कपड़े यहाँ रख दिए हैं। जी, थैंक यू मम्मा। अब होगा धमाल। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आइडिया। 500, 501, 502, 503, 504। मुझे यकीन है, मैंने बांसुरी यही रखी थी। तो फिर वो कहाँ गई? मैं जानता हूँ। हाँ? केनिची तुम्हारी बांसुरी लेकर कहीं चला गया है। हाँ? क्या कहा तुमने? 20,883, 20,884, 20,885, यही सही वक्त है। 2,25,820। अब मुझे नींद आ रही है। मैं कौन सी धुन बजाऊं?
कोई रोको इसे। कौन है वहाँ? अरे कौन है? हेलो सर, मैं आपको सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अपना वादा याद होगा। प्लीज रुक जाओ, मत बजाओ। बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी। हमें तभी मीठी मीठी नींद आती है जब सोनम अपनी बांसुरी से मधुर धुन बजाती है। अब ये बात केनिची को कैसे समझाएं? बांसुरी बजाना हर किसी का काम नहीं है दोस्तों, बच के रहना। डिंग डिंग। डिंग डिंग डिंग। अच्छा तो मैं युमिको को ये देकर आता हूँ। हाँ, तब तक मैं अपने स्कूल का होमवर्क कर लूंगा। सूरज जरूर पश्चिम से निकला होगा। केनिची युमिको के घर नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं अपना काम करके वापस आता हूँ। यूं गया यूं आया। डिंग 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 डिंग। अरे घर के सामने ये गोनी कैसी है? अभी देखता हूँ। ना जाने अंदर क्या है और इसे कौन रख कर गया। सोनम तुम? हथौड़ी तुम? यहाँ आने के लिए शुक्रिया डॉक्टर। ये तो मेरा फर्ज था। क्या बात है? सोनम को क्या हुआ है भाई? हाँ, क्या हुआ? मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम है केनिची? हाँ, तुम्हें मालूम है। तुम दोनों क्या पूछना चाह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या? हमारे घर में एक पोटी रुकी हुई है और हमें जानना है कि उसे क्या हुआ है। तो मम्मी से जाकर पूछो ना। हमने मम्मी से पूछा था, लेकिन वो हमें उस बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती। नहीं बताया? इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, तुम लोग बेकार में मुझे तंग मत किया करो। जाओ। हम मदद करेंगे तब बताओगे? मदद करोगे? हाँ, हम मिलकर काम कर ले तो काम जल्दी हो जाएगा। चलो शीशी मानो। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? मुझे माफ करो। अब तुम साबुन लगाकर धो और बर्तन साफ करो। चलो। के साबुन से ना है, कमल सा खिल जाए। शिंजो, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से घर का कितना नुकसान हो रहा है? क्यों शिंजो? माफ कर लो भाई, मुझसे गलती हो गई। मम्मी। मम्मी, अब सोनम की तबीयत कैसी है? पहले से तो बेहतर है, लेकिन देखो ना, आज भी खाना छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं खेल कर आता हूँ। तुम्हें तो बस उसके पास जाने का कोई बहाना चाहिए। मैं खिला कर आता हूँ। मैं जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है। नहीं है? अरे हाँ, मुझे याद आया। उसने कहा था कि ठीक होने के बाद वो खुद तुम सबसे मिलने बाहर आ जाएगी, समझ गए? लेकिन हम अंदर क्यों नहीं जा सकते मम्मी? हाँ मम्मी, हम उससे क्यों नहीं मिल सकते? हाँ, हम क्यों नहीं मिल सकते? एक बार कहने से समझ में नहीं आता। हो गया घोटाला। उसे ऐसी कौन सी तकलीफ हुई है, समझ में नहीं आ रहा। बस वही बात तो हम लोग जानना चाह रहे थे हथौड़ी, लेकिन कोई हमें बताना ही नहीं चाहता। सोचो कि क्या हो सकता है। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे अचानक हुआ क्या। वो हमारी दोस्त है, हमें उसकी तकलीफ का पता तो होना चाहिए ना। बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हम ऐसे कैसे पता लगाएं? कैसे केनिची? एक आइडिया है। हम लोग है ना मम्मी पर जोर डालकर उनसे पूछ लेंगे। सही कहा भिड़ू, मम्मी कौन मन की है, जल्दी ही मान जाएगी। नहीं, मुझे जानना है सोनम को क्या हुआ, सोनम को क्या हुआ, मुझे जानना है, मुझे जानना है। बच्चों, खाना तैयार है। खाना तैयार है। मैं भी आ रहा हूँ। मम्मी, आज मैं सोनम को खाना देकर आऊँ? नहीं, खाना तो मैं ही देकर आऊंगी। तुम लोग जल्दी से अपना खाना खत्म करो। आज तो हम सोनम से मिलकर ही रहेंगे। लेकिन इतनी जिद क्यों? तो आप हमें बताती क्यों नहीं कि उसे क्या हुआ है? हम एक बार जान ले तो हमारी उत्सुकता खत्म हो जाएगी। हम वापस नहीं पूछेंगे मम्मी। अच्छा ठीक है, मैं उससे पहले पूछ लूंगी। अगर उसने हाँ कहा तभी मैं तुम लोगों को उससे मिलने दूंगी, ठीक है? तुम्हें लगता है वो हाँ कहेगी? अगर उसने ना कहा तो आज हम उससे जबरदस्ती मिलेंगे। हाँ, मिलकर ही रहेंगे। हाँ? हमें अपने दोस्तों से कोई बात छुपा कर नहीं रखनी चाहिए।